हंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो आयरियाड़म ळमो वज्जायाड़म ळमो लोए सौवसाहूड़म मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, पिछली कक्षा में अपन ने अवधि ज्ञान के विषय को देखा था, पेज नंबर 95 और गद्यांश नंबर 227। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ पुद्गल है, पुद्गल को जानता तो है लेकिन उसकी कुछ पर्यायों को जानता है। सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को रूपी वह अवधि ज्ञान नहीं जानता है, ऐसा अपन ने निर्णय किया था। ठीक है, आइए अब अपन देखेंगे कि मनहा-पर्याय ज्ञान का क्या विषय है। गद्यांश नंबर 227। अथ तत् अनंतर निर्देश भाजः मनः पर्ययस्य को विषय निबंधः इति अतः आह। अथ अनंतर, अथ तद अनंतर, अब अवधि ज्ञान के बाद, निर्देश भाजः, निर्देश का भागीदार मतलब निर्देश करने योग्य, मनः पर्ययस्य का विषयः निबंधनः, मनः पर्यय का क्या विषय है, उस विषय का निबंधन क्या है, विषय का जोड़ क्या है। इति अतः आह, इसलिए यहां पर कह रहे हैं तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् अनंत भागे मनः पर्ययस्य। तत् मतलब उसके, उसके किसके, अवधि ज्ञान के, अनंत भागे अनंतवे भाग में, मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यत् एतत् रूपी द्रव्यम सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थितं तस्य अनंत भागी कृतस्य एकस्मिन्नेव भागे मनः पर्ययस्य प्रवर्तते। यत् एतत् रूपी द्रव्यम, यत् मतलब जो, एतत् यह जो, रूपी द्रव्यम रूपी द्रव्य है, यह जो, यह रूपी द्रव्य है, सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थितम, जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान के विषय से समर्थितम, समर्थित है, जाना गया है। सर्वावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र जानने वाला ज्ञान जो है वो सर्वावधि है। तो सर्वावधि ज्ञान जिसको विषय करता है उसको, समर्थितम मतलब समर्थन करता है या जानता है, तस्य अनंत भागी कृतस्य, उसके भी अनंत भाग को, भागी कृतस्य मतलब भाग को प्राप्त हुए, एकस्मिन भागे, उसके अनंत भाग को प्राप्त हुए एक भाग में, मनः पर्ययस्य प्रवर्तते, मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति वहां तक होती है। मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति कहां तक होती है, मान लीजिए सर्वावधि ज्ञान इन बार है,
और को जान पाता है। ठीक है, तो 12वें इसका अनंतवा भाग हो गया ये 12वां अंतिम पूर्व। ठीक है, इसके भी अनंत भाग कर दीजिए, और अनंत भाग करने के बाद अंतिम वाले भाग तक महापर्याय ज्ञान जानता है। ठीक है, इतना हो गया महापर्याय ज्ञान का। अथान्ते यद निर्दिष्टम केवल ज्ञानम तस्य को विषय निबंधा इति यतः। अब अंत में यद निर्दिष्टम जो निर्देशित किया गया है, केवल ज्ञानम तस्य को विषय निबंधना, उसके विषय का जोड़ क्या है, केवल ज्ञान के विषय का जोड़ क्या है, इसीलिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य का तात्पर्य हुआ सभी द्रव्यों की, पर्यायेषु पर्यायों में, केवलस्य केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है, केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की पर्यायों में है। अब देखते यहां पर आगे क्या है। द्रव्याणि च पर्यायः च द्रव्य पर्यायः इति इतरेतर योग लक्षणों द्वंद्वः। द्रव्याणि च और पर्यायः च द्रव्य पर्यायः बना, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व नाम का द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के कई भेद होते हैं, तो यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व है। इतरेतर मतलब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में जोड़ना, वह इतरेतर योग द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व मतलब दो का मिलना, दो या दो से अधिक का मिलना। ठीक है, तद विशेषणम सर्वग्रहणम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तद विशेषणम जो विशेषण दिया गया है उसमें सर्वनाम का विशेषण, वह प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वह प्रत्येक के साथ संबंध करता है। सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु इति, यहां अर्थ उन्होंने दे दिया कि सर्व सभी द्रव्यों में और सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में। ठीक है, यहां इन्होंने सभी पर्याय को ग्रहण किया। अब देखें, जीवत द्रव्याणि तावत अनंतानंतानि ततः अपि अनंतानंतानि उद्गलानि द्रव्याणि च। अब सबसे पहले जीव द्रव्य को जानता है। केवल ज्ञान किसको जाना, मान लीजिए जीव द्रव्य को जानता है, तो जीव द्रव्य की कितनी पर्याय हैं, अनंतानंतानी। जीव द्रव्य की अनंतानंत पर्याय हैं। जीव द्रव्य की कितनी पर्याय हैं, अनंतानंत, इतनी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। ततः अपि अनंतानंतानी, जितनी जीव द्रव्य की पर्यायें हैं उससे भी अनंतानंत गुणी पर्यायें उद्गल द्रव्याणि च, उद्गल द्रव्य की हैं। ठीक है, अपन ने अनंत को अनंत भेद वाला पढ़ा था। पहले हमने बताया था कि अनंत भी अनंत प्रकार का होता है, ऐसा सरवाल सिद्धिकार का कहना है। तो जो जितना अनंत जीव द्रव्य की पर्यायें हैं उससे भी अनंतानंत गुणी पर्यायें पुद्गल द्रव्य की होती हैं। ठीक है, अणु स्कंद भेद भिन्नानि, वह अणु और स्कंद के भेद से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, विभाजित होती हैं, कुछ अणु रूप हैं, कुछ स्कंद रूप हैं। धर्म अधर्म आकाशानि त्रीणी, धर्म अधर्म आकाश और ये तीन द्रव्य हैं। कालश्च और काल द्रव्य, असंख्येयाः तेषां पर्यायाः, इनकी पर्यायें असंख्यात होती हैं। नहीं, असंख्येयः तेषां, कालश्च असंख्येयः, संख्या बताई है यहां। धर्म अधर्म आकाशानि त्रीणी, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक। ठीक है, कालश्च असंख्येयः, और काल द्रव्य असंख्यात, एक नहीं, काल द्रव्य कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं। काल द्रव्य एक नहीं होता, काल द्रव्य कितने होते हैं, असंख्यात। रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, द्रव्य संग्रह में पढ़ा है कि रत्नों की राशि के समान वे कालाणु असंख्य दब्बाणी, असंख्यात द्रव्य हैं। ठीक है,
तो वो असंख्यात हैं। तो काल द्रव्य वो धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, ये तो हो गए तीन। और काल द्रव्य जो है वो असंख्यात हैं। इनकी पर्यायः च त्रिकाल भुवः, इनकी पर्यायें त्रिकाल भुवः, त्रिकालवर्ती पर्यायें इनकी। प्रत्येकम अनंतानंताः तेषु, उनमें प्रत्येक में अनंतानंत पर्यायें हैं। सब में, काल द्रव्य में भी, काल द्रव्य की भी, प्रत्येक की, प्रत्येक काल द्रव्य की, एक काल द्रव्य की नहीं। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। उन असंख्यात काल द्रव्यों में एक एक काल द्रव्य कालाणु की अनंतानंत पर्यायें हैं। एक एक कालाणु की अनंतानंत पर्यायें हैं। और इतनी ही पर्यायें धर्म द्रव्य की हैं, इतनी ही अधर्म द्रव्य की हैं, और इतनी ही आकाश द्रव्य की हैं। ठीक है। द्रव्यम पर्याय जातम, द्रव्यम मतलब द्रव्य से, पर्याय जातम मतलब पर्याय को प्राप्त हुए द्रव्य को। ना किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति, ना केचित मतलब किसी भी, ना किंचित, ना किंचित केवल ज्ञानस्य, किंचित मतलब कुछ भी, केवल ज्ञान के, विषय भावम अतिक्रांतम, अतिक्रांतम अस्ति ना, ना शब्द लगाना, कि केवल ज्ञान, जितनी भी द्रव्य से उत्पन्न हुई पर्यायें हैं, द्रव्यम पर्याय जातम, द्रव्य से जितनी भी पर्यायें उत्पन्न होती हैं, वह कोई भी ऐसी पर्याय नहीं जो केवल ज्ञान के विषय को अतिक्रांत करे, मतलब केवल ज्ञान का विषय ना बने। मतलब केवल ज्ञान की सारी पर्यायें विषय बनती हैं। समझ में आया? जितनी भी पर्यायें हैं, अनंत अनंत पर्यायें, वो सभी विषय बनती हैं। पर्यायों के लिए यहां पर सर्व का विशेषण जरूर किया था, लेकिन सभी पर्याय नहीं कहीं, कहीं पर नहीं लिखा कि जीव द्रव्य की समस्त पर्याय, नहीं, जीव द्रव्य की अनंतानंत पर्यायें, सब द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें कहीं। ठीक है। अपरिमितम, अपरिमित माहात्म्यम ही तत्ति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते। अपरिमितम महात्मम, अपरिमित महात्म को, अपरिमित मतलब अपरिमाणित, जिसका कोई परिमाण नहीं है, ऐसे उस महत्व को, ज्ञापनार्थम, ज्ञापनार्थम बतलाने के लिए, कि उस ज्ञान में अपरिमित परिमाण है, अपरिमित महत्व है उस ज्ञान का, उसको बतलाने के लिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में ऐसा कहा गया है। ठीक है। ऐसा। हाँ जी, नीरू जी। भैया जी ये नीचे लिखा है सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों काल में, तो तीनों कालों में मतलब क्या हुआ? त्रिकालवर्ती, भूतकाल की भी अनंतानंत पर्यायें, भविष्य काल की भी अनंतानंत पर्याय, और वर्तमान संबंधी पर्याय। ठीक है। आप लोग, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, भगवान कितनी पर्यायों को जानते हैं? तो जितनी पर्यायें हैं उतनी सबको जानते हैं। कैसे? आप लोग जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हो, तो उसमें पता नहीं किस प्रकार से, हम लोग जैसे कटिंग कराने जाते हैं तो उसमें दोनों तरफ आईने होते हैं जहां हम बैठे होते हैं, एक सामने की तरफ और पीछे की तरफ। तो उसमें अपन को कितने चेहरे दिखते हैं अपने? एक चेहरा, फिर रिफ्लेक्शन में दूसरा, फिर तीसरा। आप देखोगे तो अपन को तीन चार सर अपने पांच दिखते रहते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? ऐसा आपने देखा होगा, अगर पीछे भी आईना लगा है और आगे भी आईना है, तो उसमें आपको दो तीन चार पांच चेहरे दिखते हैं अपने। ऐसा देखा आपने कभी? तो ऐसे ही केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान ऐसे ही जानता है कि जितनी आगामी पर्याय हैं भविष्य काल की, उनको भी जानता है अनंत अनंत, भूतकाल की भी अनंतानंत पर्यायों को जानता है, और वर्तमान पर्याय को भी जानता है। ये होती है त्रिकालवर्ती पर्याय। ठीक है। ऐसे। हाँ, रुचि जी। जैन भैया जी, वो जय जय। इतरेतर योग लग, एक बार बता दीजिए द्वंद्व को।
इतरेतर योग द्वंद्व, देखो समास के नाम है, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व, ऐसे अर्थ में द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व मतलब दो का मिलना, दो या दो से अधिक वस्तु का मिलना। अब हमने कहा एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व होते हैं जैसे माता पिता। अब माता पिता को पेरेंट्स कह दिया आपने, क्या कह दिया? पेरेंट्स में माता आती कि पिता आते? कौन आते? दोनों आते। तो पेरेंट्स शब्द हो गया एक शेष द्वंद्व, मतलब दो को एक शब्द से उच्चारित किया जा रहा है, ये हो गया एक शेष द्वंद्व। ठीक है। आपने कहा राम और लक्ष्मण, अब दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो आपने कहा राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मणौ, ऐसा राम लक्ष्मण बना। तो ये जो हो गया इतर इतर द्वंद्व हो गया, मतलब दोनों अलग अलग हैं, वहां अलग अलग द्वंद्व समास हुआ। यहां पर क्या समास हुआ? द्रव्य और पर्याय, दो अलग अलग चीजें हैं, द्रव्य और पर्याय, ऐसा। ठीक है, ये कहलाता है इतर इतर द्वंद्व। ये इतर है, इतर मतलब भिन्न है, ये भी इतर है, ये भी भिन्न है, तो दोनों इतर इतर मिलने पर वो इतर इतर द्वंद्व कहलाता है। ठीक है रानू जी। भैया जी इसमें ना यही जो समास है इसके अंदर ही ये विपुलमति वाले में जो 91 पेज पे आया है, तो इसमें फिर कर्मधारय समास क्यों बोला है यहाँ पर भी तो द्वंद्व समास ही होना चाहिए ना। हाँ, कहाँ रिजु पर बोला? रिजु विपुलमति। हाँ, देखो कर्म धाराए समास क्या होता है? कर्मम धारय इति कर्म धारय, जैसे कृष्ण सर्पः, काला सर्प, जहां जहां कालापन रहेगा वहां वहां, जहां जहां सर्प रहेगा वहां वहां कालापन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसके साथ जाएगा वो। जहां राम है वहां लक्ष्मण रहे ये जरूरी नहीं है, ये द्वंद्व में चला जाता है। जब बहु कर्मधारय समास बनाते हैं तो कर्मधारय समास में नीलोत्पलम, नील है, नीला है उत्पल जिसका, उत्पल मतलब होता है पत्ता या जिसके दल, पत्ते। तो जहां जहां वो कमल रहेगा वहां वहां नीलापन रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रहेगा। साथ में चलता है। इसीलिए मनहा पर्याय ज्ञान जो है, मनहा पर्याय ज्ञान चाहे ऋजुमति रहे चाहे विपुलमति रहे, मनहा पर्याय ज्ञान तो सब में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसीलिए उसको कर्म धाराएं में ग्रहण किया गया है। रिजु विपुलमति, हाँ। मन पर्याय यहाँ तक कर्मधारय समास है। हाँ जी। और बहुव्रीहि समास कैसे हुआ फिर इसमें? मति शब्द बहु दोनों में लगेगा इसलिए। देखो बहुब्रीही समास नहीं, बहुब्रीही समास होता है किसी का अन्य तीसरे को जो लक्षण चला जाए उसको बहुब्रीही कहते हैं। जैसे हमने कहा दशानन, दस है आनन जिसके ऐसा कोई रावण। ठीक है, तो अगर बहुब्रीही समास उसमें जाता है, हमने कहा संत शिरोमणि, संतों में जो शिरोमणि रहे ऐसे कोई महाराज, तो जो तीसरे की विशेषता बतलाए उसको बहुब्रीही कहते हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ बहुव्रीहि समास कैसे आया? कहां पर आया? रिजु विपुलमति में, एक पेज मिनट। नंबर 91 में नीचे। ठीक है, 91 बाग मना विपुलमती, यस। हाँ विपुलमती ये है ना, रिजु विपुले मती ययो हो तऊ, रिजु और विपुलमती है जिसके, ययहु तऊ, जिसके ऐसे उन दोनों के रिजु विपुलमती, अन्य तीसरे में जा रहा है ना वो, वही हो गया ना, ययहु तऊ लिखा ना, ययो हो, तो यही समास किस में पहुंच गया? बहुब्रीही में। बहुब्रीही समास बन गया ना, वो किसी की विशेषता बतला रहा है कि किसकी विशेषता भैया जी? रिजु विपुलमती है जिसके, उसकी, अच्छा। ऐसा। ठीक है, ये हो गया अपना बहुब्रीही समास। ठीक है, यहां पर आ गया, यहां तक पूरा समझ में? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आह विषय निबंधनो,
अवधृता मत्यादि नाम, मैंने विषय के निबंधन को जान लिया है मत्यादि के, मति आदि जो 5 ज्ञान कहे थे उनके विषय को जान लिया है। इदम तु निर्ज्ञातम एकस्मिन् आत्मनि स्वनिमित्त सन्निधान उपजनित वृत्तीनि ज्ञानानि युगपद्येन कति भवन्ति इति उच्यते। निर्ज्ञातम मतलब नहीं जाना है, एकस्मिन् आत्मनि एक आत्मा में, स्वनिमित्त सन्निधान स्वनिमित्त के सन्निधान से, उपजनित उत्पन्न हुए, वृत्ति मतलब कार्य, ज्ञानानि ज्ञान रूप कार्य को, योगपद्येन एक साथ, कति भवंती इति उच्यते एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं वो समझाइए हमें। अब एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं इसके बारे में यहां पर कह रहे हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनि एक को आदि मानने पर, विभाज्यानि विभाजित करने से, युगपत एकस्मिन् युगपत मतलब एक साथ, एकस्मिन् एक आत्मा में, आचतुर्भ्यः 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। आ मतलब तक, चतुर्भ्या मतलब 4 ज्ञान तक एक आत्मा में एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होंगे तो यहां पर कह रहे हैं एक शब्द संख्यावाची, एक शब्द जो है वो संख्या का वाचक है, और आदि शब्द अवयव वचन, और आदि शब्द अवयव का वाची है। अवयव मतलब अंग। ठीक है, एक संख्यावाची है 1 2 3 4, कितने हो सकते हैं वो संख्या एक को आदि में लेकर के, एक का अवयव मान करके, एक को अंग मान करके। ठीक है, एक को अवयव मान करके मतलब एक ज्ञान अवयव बन गया, किसी के 2 ज्ञान अवयव बने, किसी के 3 ज्ञान अवयव बने, किसी के 4 बने। तो एक को आदि मान करके अवयव वचन, आदि शब्द जो है वो अवयव वचनवाची है। एकाह आदिर एशाम तानी इमानी एकादीनी, एक है आदि में जिसके, ये भी बहुब्रीहि समास हो गया। एकाह आदि एसाम, एक है जिसके आदि में, ऐसे तानी इमानी एकादीनी, वह बन जाएगा एकादीनी। ठीक है, भाज्यानी मतलब विभक्तानी, विभक्त करने पर, विभाजित करने पर, ठीक है, बांटने पर। योग पद्य एकस्मिन आत्मनि, योग पद्य मतलब एक साथ, एकस्मिन आत्मनि एक आत्मा में। ठीक है, आकुतः, आ मतलब तक, कुतः मतलब कहां तक, कहां तक बोले आ चतुर्भ्यः 4 ज्ञान तक एक आत्मा में हो सकते हैं। एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं 4 ज्ञान हो सकते हैं। तत् यथा वह कैसे, तो कह रहे हैं एकम तावत केवल ज्ञानम, एक कहें तो केवल ज्ञान, न तेन सहायानी सहान्यानी छायोपशमिकानी युगपत अवतिष्ठन्ते, न तेन सहायानी उसके साथ कोई सहायक ज्ञान नहीं होते, क्योंकि छायोपशमिकानी युगपत अवतिष्ठन्ते, ना मतलब जो बाकी के ज्ञान है वो छायोपशमिक ज्ञान है, वो छायोपशमिक ज्ञान छायक ज्ञान के साथ नहीं ठहरते, केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। और मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, महापर्य ज्ञान ये औपशमिक ज्ञान, वो छायोपशमिक ज्ञान है, इसीलिए ये ज्ञान उनके साथ नहीं ठहरता। तो केवल अगर अकेला एक ज्ञान रहेगा तो मात्र केवल ज्ञान रहेगा। द्वे मतित श्रुते, अगर 2 ज्ञान रहेंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। त्रीणी मति श्रुतावधि ज्ञानानि, 3 ज्ञान रहेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और मति श्रुतः मनः पर्यय ज्ञानानि च, 3 ज्ञान 2 प्रकार से होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 3 ज्ञान 2 प्रकार से हो सकते हैं। चत्वारी, यदि 4 ज्ञान रहेंगे तो मति श्रुतावधि मनः पर्यय ज्ञानानि, अगर 4 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं।
ना पंच संति, पांच ज्ञान एक साथ नहीं होते। केवलस्य असहायत्वात्, क्योंकि केवल ज्ञान किसी का सहायक, केवल ज्ञान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो असहायी ज्ञान है, किसी की सहायता नहीं लेता, वो स्वयं में समर्थ है सब कुछ जानने में। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ रूबी जी। प्रश्न है आपका, बोले। सॉरी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी जय भैया जिनेन्द्र। जी, संविधान मतलब क्या होता? मिलना? हाँ सन्निधान मतलब मिलना, प्राप्त करना। अच्छा, धन्यवाद भैया जी। हाँ जी नीलू जी। नीलू जी आपकी कोई जिज्ञासा? वो बड़बड़ी में माइक चालू करत नहीं है। चलिए, अथ यथा उक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशम एव लभते उत अन्यथा अपि इति यतः आह। अथ मतलब अब, यथा मतलब जैसे, उक्तानि मत्यादीनि आपने जैसे मति ज्ञान आदि कहे हैं, ज्ञानव्यपदेशम एव लभन्ते ज्ञान के उपदेश से ही ये प्राप्त होते हैं। उत मतलब अथवा, अन्यथा अपि इति यतः क्या ये अन्य प्रकार से भी होते हैं, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च, मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत अवधि ज्ञान का जो व्यपदेश किया गया है, कथन किया गया है, क्या ये इसी प्रकार के हैं ज्ञान रूप या अन्य प्रकार के? तो इसलिए कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान, और अवधया और अवधि ज्ञान, विपर्ययः च विपरीत भी होते हैं, चा मतलब सम्यक भी होते हैं। मतलब ये ज्ञान विपरीत पने को प्राप्त भी होते हैं और सम्यक पने को प्राप्त भी होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं विपर्ययः मिथ्या इति अर्थः, विपर्ययः मिथ्या इति अर्थः। विपर्यय का मतलब है मिथ्या, ऐसा अर्थ होता है विपर्यय का, झूठा, गलत। कुतः किस अपेक्षा से? तो कहा सम्यक अधिकारात, सम्यक दर्शन का अधिकार होने से। सम्यक दर्शन का अधिकार होने से यहां अपन ने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को ग्रहण किया। यदि मिथ्या दर्शन का अधिकार होता तो अपन फिर सबको ग्रहण कर लेते, वहां मति, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि को ग्रहण कर लेते। चा शब्द समुच्चयार्था, चा शब्द जो आया है वो समुच्चय के अर्थ के लिए है। क्या समुच्चय अर्थ के लिए? कहा विपर्यया चा सम्यक्त्वा, सम्यक्त्वम चा इति, सम्यक्त्वम, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व चा इति, ऐसा निकलेगा। विपर्यय और सम्यक्त्व मतलब ये दोनों का समुच्चय है कि वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। ठीक है, पुनः कुतः पुनः येषां विषयः, कहां से फिर से इनका विषय आ गया? तो कह रहे विपर्यय, विषय नहीं विपर्यय, फिर से इनका विपरीत पना कैसे आ गया? तो कह रहे मिथ्या दर्शन ने सह, मिथ्या दर्शन के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ इनका विपरीत पना आ जाता है। एकार्थ समवायात, एकार्थ रूप में समवाय होने से, मिथ्या दर्शन का समवाय होने के कारण, मिथ्या दर्शन से एक रूप हो जाने के कारण इनमें विपरीत पना आ जाता है, ज्ञान में भी विपरीत पना आ जाता है। ठीक है, अभी ज्ञान में विपरीत पना कैसे आता है इसको उदाहरण समझते फिर बताते हैं, वो विषय याद आ गया एक। जैसे रजस्कस कटुक, रजस को कटुक आलाबुगत दुग्धवत। रजस्कस मतलब रज से युक्त, रज मतलब अंदर कुछ इस प्रकार की रज जिसमें लगी हो, ऐसी रज। कटुक मतलब कड़वी रज, किसकी? आलाबू,
आलाबु कहलाता है तुम्बी। ठीक है, आलाबु मतलब तुम्बी। आलाबु शब्द सुना आप लोगों ने पहले? नहीं सुना? तत्वाल सूत्र में ही आया है। लेपा लाबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखा बच्च, 10वें 10वें अध्याय में जी। आया है। लेप आलाबु, लेप से युक्त आलाबु, वहां शायद आपकी पुस्तक में आलाम्बू लिखा है, लेपालाम्बू। कड़ी तुमड़ी तुमड़ी। हाँ, वो जो लिखा है लेपालाम्बू, लेपालाम्बू शब्द गलत है, लेप आलाबू, आलाबू है, आलाम्बू नहीं। तो आलाबू मतलब होती है तुम्हड़ी, तुम्बी। ठीक है, उससे गत मतलब प्राप्त हुए, दुग्धवत दूध के समान। जैसे कड़वी तुम्बी में यदि दूध रख दिया जाए तो दूध भी कड़वा हो जाता है। फिर प्रश्न कर रहे हैं यहां, ननु चा तत्र आधार दोषात् दुग्धस्य रस विपर्यया भवति। बोल रहे हैं यहां तो आधार के कारण। आधार मतलब क्या? आधार मतलब दूध तो अच्छा ही है, वो किसके कारण गड़बड़ हो गया? तुम्बी के कारण। ठीक है, तो आधार की गलती है इसमें, ज्ञान की, दूध की थोड़ी गलती है। ज्ञान की गलती नहीं है इसमें, ज्ञान के आधार की गलती है, आत्मा की गलती है। ज्ञान तो शुद्ध होना चाहिए, ये प्रश्न किसी ने किया है। समझ में आया? कह रहे हैं नाचा तथा मत्यादि ज्ञान, हाँ, नाचा तथा मत्य ज्ञान आदि नाम विषय ग्रहणे विपर्ययः। फिर उस प्रकार से तो मति ज्ञान आदि के विषय के ग्रहण में विपरीतपना नहीं लेना चाहिए। समझना, दूध कड़वा हुआ है, दूध में कड़वापन किसके कारण आया? बोलो, दूध में कड़वापन तुम्बी के कारण आया है। तो बोले दूध में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, कड़वापन तुम्बी के कारण आया। दूध का लक्षण तो दूध में रहेगा, दूध का लक्षण हष्ट पुष्ट करना है, वो तो उसमें रहेगा। तो ये उन्होंने प्रश्न किया है कि वैसे ही मत्यादि ज्ञान जो है, उन जो अपने विषय को ग्रहण करेंगे तो उनमें विपरीतपना कैसे आया? उसमें विपरीतपना नहीं आना चाहिए। तथा ही, वैसे ही, सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि भी रूपादि नाम उपलभते तथा मिथ्या दृष्टि अपि मत्य ज्ञान ज्ञानेने, मत्य ज्ञानेने, मति अज्ञान के द्वारा। तथा मतलब वैसे ही, सम्यक दृष्टि यथा, वैसे ही सम्यक दृष्टि जैसे, चक्षुरादि भी रूपादि नाम उपलभते, चक्षु आदि विषयों को प्राप्त करता है, चक्षु आदि के द्वारा विषयों को प्राप्त करता है, वैसे मिथ्या दृष्टि अपि मत्य ज्ञानेने, वैसे ही मिथ्या दृष्टि भी मति ज्ञान आदि के द्वारा विषय को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि देख रहा है कि ये बीतरागी भगवान है, ठीक है, ये सफेद मूर्ति है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो क्या मिथ्या दृष्टि को पीली दिखेगी क्या? बोलो, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान का विषय तो सफेद का सफेद ही रहेगा ना, उसमें तो परिवर्तन नहीं आएगा। तो बोले वैसे ही तो मिथ्या दृष्टि देख रहा है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर देखेगा? मैं जिसको देख रहा हूं, मैं आचार्य श्री को दिगंबर अवस्था में देख रहा हूं, तो मिथ्या दृष्टि को भी दिगंबर अवस्था में ही आचार्य श्री देखेंगे। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि भी वैसा ही देखता है। यथा च सम्यक दृष्टि श्रुतेन रूपादीनाम जानाति निरूपयति तथा मिथ्या दृष्टि अपि श्रुत अज्ञानेन। और जैसा मिथ्या दृष्टि, जैसे सम्यक दृष्टि किसी वस्तु की विशेषता को कहता है श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान से ये वस्तु गर्म है, इसमें ये काम की है, ये काम की नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि भी कह सकता है। ठीक है, तो उनके अज्ञान, श्रुत अज्ञान के द्वारा मिथ्या दृष्टि भी कहता है। यथा च अवधिज्ञानेन सम्यक दृष्टि रूपिणः अर्थ अर्थान अवगच्छति तथा मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानेनेति, मिथ्या दृष्टि भी विभंग ज्ञान के द्वारा वैसा ही जानता है। यहां इन्होंने प्रश्न ये किया है कि ज्ञान का विषय तो बराबर रहना चाहिए, आधार मतलब आत्मा में त्रुटि हुई है, ज्ञान तो वही है। आंख से मैं सफेद देख रहा हूं तो मिथ्या दृष्टि भी सफेद देखेगा,
श्रुत ज्ञान जैसा निरूपण कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि भी श्रुत ज्ञान से वैसा निरूपण करेगा। ठीक है, समझ में आया। और अवधिक ज्ञान जैसा निरूपण कर रहा है वैसा ही निरूपण वो विभंगावधि भी करेगा। तो फिर दोनों में क्या अंतर है, हमें ये अंतर समझ में नहीं आया। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यहां ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी जिस वस्तु को हम अनार आ को अनार वाचक पढ़ रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि भी आ शब्द को अनारवाचक ही तो पढ़ रहा है। दोनों के ज्ञान में क्या, ज्ञान के विषय में क्या अंतर आया? ज्ञान का विषय तो सेम है दोनों का, फिर अंतर क्या आया? उसके लिए अगला सूत्र वो कहेंगे, उसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? इन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए इतना ही, इसके आगे अपन कल विषय देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमो पाद।